हर महादेव। आज कामिका एकादशी ਅਤੇ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਉਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਸਾਵਨ ਕਾमिका एकादशी ਦਾ व्रत ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੈ जो कि भगवान शिव शंकर ते भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सब तो वधिया दिन है। इस दिन कई शुभ योग बन रहे ने। इन्हां शुभ योगां दे विच पूजा अर्चना करने दे नाल सारियां मुसीबतां ते समस्यावां तो छुटकारा मिलता है। दस दिए कि वैदिक पंचांग के अनुसार 21 जुलाई ਨੂੰ यानी कि आज कामिका एकादशी है ते त्योहार हर साल साउण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि ਨੂੰ मनाया जाता है। तो इस दिन भगवान विष्णु तो मां लक्ष्मी की भगती भाव के नाल पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। तो माली तो साडे नाल मनोज जोशी जुड़े ने और अंकुश साडे नाल शिमला तो जुड़े ने। अंकुश, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना का भी दिन है और खास दिन इसलिए भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना का शुभ योग। बिल्कुल गगन, देखिए जो सावन का महीना होता है वो अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण होता है और आज कामिका एकादशी भी है, तो उसकी वजह से भी एक जो भक्तों में वो सुबह से ही भारी उत्साह देखा जा रहा है। शिमला में सुबह बीती रात से ही तेज बारिश हो रही है, बावजूद इसके आप देखेंगे कि शिमला का जो प्राचीन शिव मंदिर है यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है और भक्त जो है यहाँ पर जलाभिषेक कर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और गगन, हम अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि ये जो मंदिर है ये अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि भगवान शिव के जो ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जो देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, उनका प्रतिरूप यहाँ पर स्थापित किया गया है। और ये इस पूरे क्षेत्र का एक अनोखा ऐसा मंदिर है जहाँ पर आप एक ही जगह पर आकर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले नर्मदेश्वर यहाँ पर मुख्य रूप में स्थापित हैं। इसके अलावा जो पशुपतिनाथ हैं जो काठमांडू में है वो भी यहाँ पर स्थापित किए गए उनके प्रतिरूप हैं। और इसके अलावा आप केदारनाथ से लेकर देखेंगे तो और रामेश्वरम तक जो अलग अलग 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन यहाँ पर आपको एक ही बार में हो जाते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर भक्तों की भारी आस्था है। और सालों पहले इस मंदिर का निर्माण जो है वो श्री 1008 श्री निहाल गिरी जी महाराज ने अपने गुरु जी की प्रेरणा, जिनका नाम बनखंडी महाराज जी था, उनकी प्रेरणा से इस मंदिर की स्थापना यहाँ पर करवाई थी। और कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों के एक साथ यहाँ पर दर्शन करने से, क्योंकि आप जब यहाँ पर सच्चे दिल से खड़े होते हैं तो आपको एक साथ पूरे देश भर के जो शिवलिंग हैं उनके प्रतिरूपों के दर्शन होते हैं, तो आप सच्चे मन से जो भी मनोकामना मानते हैं वो यहाँ पर पूर्ण जरूर होती है। और उस पर भी जब सावन का महीना हो और सावन का सोमवार हो तो मनोकामना भगवान जो है वो पूर्ण जरूर करते हैं। और कहा जाता है कि भगवान शिव जो एक जल मात्र का जो लोटा होता है उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, फूल पत्ती से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को भोले के नाम से भी जाना जाता है। और भोले इतने भोले हैं कि वो जो है वो एक लोटा मात्र जल चढ़ा दिया जाए सच्चे मन से तो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान शिव के भक्त सुबह से ही यहाँ पर उन्हें जलाभिषेक करने, उनका रुद्राभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। गगन, ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जोशी भी जुड़े ने। मनोज जी, कामिका एकादशी 2 शब्दां दे नाल बनिया है जिससे बहुत पावन अर्थ ने। कामिका मतलब कामना, इच्छा और एकादशी का मतलब जो है पद्म पुराण की कथा दे विच वर्णन है कि एकादशी एक देवी का रूप है जो भगवान विष्णु के शरीर तो उत्पन्न हुई तो भगवान विष्णु की पुत्री उन्होंने मन्निया जाता है। तो कामिका एकादशी का यह पर्व इस दे नाल ही साउण महीने दे विच भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना बहुत शुभ योग बन रहे हैं अज के दिन। तो किस मंदिर दे विच इस वेले तुसीं मौजूद और किस तरह आस्था का सैलाब? बिल्कुल गगन, आप गल करिए कामिका सोम एकादशी अज का नाम है, इसका पूरा नाम है कामिका सोम एकादशी। सोमवार का दिन है तो सोम पूर्णिमास का व्रत भी है तो आप क्या सावन का महीना भी तुम अज के दिन 2 भगवान की पूजा थोड़ी मनी जाएगी। विष्णु भगवान जोड़े कि सृष्टि के जोड़े पालनहार ने तो संगार करता शिव भोलेनाथ, उन्होंने दोहों का जोड़ा है पूजा तुम जो करते हो तो उन्होंने दोहों की पूजा मनी जाएगी। तो अज के दिन कहा जाता है कि शिव जी भोलेनाथ दो जे असी जल के नाल जल तो अर्पित करना ही करना, जो तिल हैं वो भी अर्पित करते हैं, वो बहुत ही शुभ मने जाते। थोड़ा दिखावे कि बारिश बहुत है, बहुत ज़्यादा बारिश होने के बावजूद भी जोड़े भगत ने जिन्होंने भोलेनाथ जी की पूजा करनी है वो मंदिर के देखो पहुँच रहे हैं।
ਤੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ ਰੁਦਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰਿੰਗੀ ਹੈ, श्रृंगी के जरिए जो है वो देखो पंडित जी जो श्रृंगी जरिए जो है रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन आप कहिए कि रुद्राभिषेक एकादशी है, कल द्वादशी है और परसों आप कहिए कि इस सावन माह की शिवरात्रि हैगी है। परसों ਨੂੰ बुधवार ਨੂੰ सावन माह की शिवरात्रि है। ये रुद्राभिषेक ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ देख रहे हो कि रुद्राभिषेक ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਮੰਤਰ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਉਧਰ श्रृंगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ श्रृंगी ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਲ ਆਪਾਂ ਕਿ ਨੰਦੀ ਬੈਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰਿੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਲਣ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ व्रत खोलने वाले भगत है उन्होंने भी जो है वो कोशिश करनी है कि चावल ना खाए जान। आज चावल तो बिना हैगा, अगर चावल खाने हैं तो जो व्रत खाए जाते हैं सौखे जिन्होंने चौल करने वो खा सकते हैं। पर अज का दिन है बड़ा शुद्ध बहुत पावन दिन है। आप अज कहिए कि दो देवतियों की जी पूजा हैगी है वो ये शामिल की गई हैगी है। तो इस तो ये साफ है कि जो भोलेनाथ है वो सब दी मनोकामना पूरी करते हैं। और सोम आप कहिए सावन का पूरा महीना जो तुम बारिश देख रहे हो ਇਹ ਉਹ ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਤਿਲਣਾ, ਕਦੀ ਮੀਂਹ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਗਰਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਿ ਮੌਸਮ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ पंडित जी हैं, पंडित जी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। पंडित जी आज का जो व्रत है उसके बारे में एकादशी भी है और सोमवार का व्रत भी है। आज श्रावण मास का जो है दूसरा सोमवार है और हमारे 6 पेश दुर्गा माता मंदिर में जो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, 1978 में यहाँ की स्थापना हुई थी और ये काफ़ी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ पे जो है आज सोमवार के दिन इस शुभ मुहूर्त पे एकादशी जो भगवान विष्णु के निमित्त भी मानी जाती है, एकादशी और सोमवार दोनों का एक जो दुर्लभ योग आया है वो आज कई दिनों बाद, कई सोमवार कई सालों बाद ऐसा दुर्लभ योग मिलता है। और सभी भक्त जो है बेलपत्र, जल, धूप, दीपक और सभी प्रकार से भगवान शिव की पूजा करते हैं और शिव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और हमारे यहाँ पे 6 पेश दुर्गा माता मंदिर में जो है सभी प्रकार का जो है व्यवस्था की जाती है। भक्तों के लिए जो है फल का, प्रसाद का और उनको हर प्रकार से जो है सुविधा दी जाती है। और यहाँ पे भक्तजन बड़ी मात्रा में श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव की प्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है हमारा उस पर जो है जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और सदा ही इस मंदिर की जो है ख्याति बड़े दूर दूर तक, बड़े पूरे मोहाली में इस 6 पेश दुर्गा मंदिर की जो है ख्याति है। और यहाँ पे ये बताओ कि आज के दिन क्या चढ़े? आज एकादशी भी है और भोले बाबा भैया आज जो तिल का जो सेवन है या चावल का सेवन है? आज जो है चावल का निषेध है, चावल का निषेध होता है। चावल जो है नहीं चढ़ा जाते हैं और तिल का जो है दान भी किया जाता है भगवान विष्णु के निमित्त। और भगवान शिव को जो है तिल और आप दूध, फूल, भगवान शिव के निमित्त जो कनेर के फूल है, बिलपत्र है, ये चढ़ाए जाते हैं। जिससे शाम को व्रत कैसे करें? व्रत शाम को व्रत जो है भगवान शंकर की पूजा करके, अर्चना करके और मीठा भोजन भगवान को चढ़ाते हैं। जैसे खीर हो गया, सेवैया हो गई और व्रत का फल जो व्रत वाली खीर होती है उसको चढ़ाई जाती है और उसके बाद खुद उसका प्रसाद लेकर के व्रत को पूरा किया जाता है। आज खीर कैसे बनेगी? आज व्रत वाली खीर बनेगी, जो शाम चावल होते हैं व्रत वाले वो खीर बनी जाएगी और शाम को भगतों को जो है वो प्रसाद बंट जाता है। और भगवान आज के दिन में एकादशी के दिन भगवान शिव को, आज एकादशी है, एकादशी को बिल्कुल चावल यहाँ पे वर्जित हैं। चावल हाँ, व्रत की खीर का प्रसाद भोग लगता है, भगवान शिव जी को चढ़ता है। बिल्कुल श्रद्धा जी देखो सब दी आए ने दफ्तरों में आए हैं। क्या नाम है बच्चे? धृतिका।
टीका मत्था टेकना है फिर हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी माथा टेकना ज़रूरी है। व्रत रखा है, सावन का महीना है तो ज़रूरी है। शिव जी का तो अपना ऊपर आशीर्वाद रहना ही चाहिए। अपने आप से रखते हो, घर वाले बोलते हैं? नहीं खुद ही रखा है। हाँ जी हाँ जी। तो व्रत रखने वाले पहुंचे। हाँ जी, क्या बोलेंगे पंडित जी? बम बम बोले बोले कि फुल कृपा है जी। बोले ने ऊपरों भी प्रसाद की हुई है और जहाँ भी पूरी रौनक है और सारे पंडित जी बिल्कुल अच्छी तरह सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं और बोले की पूरी कृपा है। ਬੋਲੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਗਨ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਜਾਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਦਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। एक बार रुद्राभिषेक फिर जो देख अंकुश रहे हो का रुख करेंगे। अंकुश, आज जैसे कि बताया गया है कि अमृत सिद्धि और योग जो बन रहे हैं शुभ योग हैं और इसी के साथ अगर भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना भी की जाती है और व्रत भी रखे जाते हैं तो समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन की कठिनाइयाँ दूर हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो व्रत रखने की क्या रिवायत है, क्या परंपरा है और क्या इसके साथ जो नियम क्या है? बिल्कुल देखिए गगन, त्रिदेव हैं जो इस सृष्टि के पालनहार हैं और ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचाया और भगवान विष्णु जिनका व्रत आज रखा जा सकता है सावन के इस मौके पर भी उन्होंने वो जो है वो पूरी सृष्टि की रक्षा करते हैं। और भगवान शिव जो कि ये कहा जाता है कि भगवान शिव यूँ तो भोले हैं लेकिन जब भगवान को गुस्सा आ जाए तो जो पूरी सृष्टि का संहार वो एक ही बार में कर सकते हैं। तो त्रिदेवों में से दो देव जो हैं, जो महादेव हैं और विष्णु जी हैं, उनका व्रत आज रखा जा सकता है और कहा जाता है कि सच्चे मन से अगर व्रत रखा जाए तो हर मनोकामना पूर्ण होती है। और व्रत के मौके पर ही जो बड़ी संख्या में यहाँ जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और भक्तों के लिए विशेष तौर पर प्रसाद जो है वो यहाँ पर बनाया जाता है। हर सोमवार को यहाँ पर खीर का भंडारा लगता है और उसके लिए सुबह से यहाँ पर तैयारी होने लग जाती है। अब जो कुछ भक्त हैं यहाँ पर, जो सेवादार हैं, जो यहाँ पर खीर का प्रसाद बना रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। साहब क्या नाम है आपका? आनंद पासवान। क्या बना रहे हैं अब आप? खीर का प्रसाद? खीर का प्रसाद बना रहे हैं। हर सोमवार को बनता है? हाँ जी, हर सोमवार को। सावन के महीने में क्या खास रहता है यहाँ पर? खीर का होता है व्यवस्था सर। और भक्त सुबह से आने लग जाते हैं? हाँ जी, सुबह से आने लगता है। आप कितने वक्त से सेवा कर रहे हैं मंदिर में? हम सर एक अगला सोमवार से कर रहे हैं, पिछला सोमवार से काम करते हैं? हाँ जी, काम करते हैं सर। आपका क्या नाम? संतोष कुमार। संतोष जी, क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पर आप? हम लोग काम करते हैं और सोमवार के सोमवार अपना भंडारा में लग जाते हैं। सेवा में लग जाते हैं? हाँ जी हाँ जी। भक्त सुबह से आ जाते हैं? हाँ जी हाँ जी। सवेरे हम 6 बजे आए हैं। और कितनी यहाँ पर लोगों की आस्था है मंदिर में? बहुत लोग आते हैं, भीड़ लगा हुआ रहता है। बहुत आस्था है लोगों की? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। साहब आपका क्या नाम? सुरेश। अच्छा, तो आप भी काम पे लगे हैं यहाँ पर प्रसाद बनाने के? बस बस ये सेवा है। अच्छा, तो आपकी कितनी आस्था है भगवान शिव पर? बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या मानते हैं आप, मनोकामना पूर्ण हो जाती है भगवान शिव? जी 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 जी। अच्छा, तो गगन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सेवादार हैं वो सुबह से ही सेवा में लगे हुए हैं और जो यहाँ पर भक्त आकर दूध चढ़ाकर जाते हैं उसी दूध से यहाँ पर जो है वो खीर का प्रसाद बनाया जाता है ताकि जो प्रसाद है, जो यहाँ पर अन्न चढ़ाया जा रहा है, दूध चढ़ाया जा रहा है, उसको व्यर्थ ना बहाया जाए और वो अन्न जो है वो किसी के मुख में प्रवेश कर सके। और विशेष ध्यान ये रखना होता है व्रत के दौरान कि आप साफ सुबह से ही जो है नहा धोकर भगवान के पहले दर्शन करें और उसके बाद भगवान को पुष्प, फल, फूल जो है वो अर्पित करें और पूरा दिन भर अच्छा आचरण करके ये ध्यान रखें कि पूरा दिन भर जो है वो अच्छे आचरण के साथ रहें। और ये माना जाता है कि शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद पूजा अगर की जाए और दिन भर माफ कीजिएगा, सबसे पहले सुबह आकर यहाँ पर जल चढ़ाने के बाद जब आप शाम को घर जाते हैं उसके बाद अगर पूजा की जाए तो जो व्रत का फल है वो जरूर भगवान देते हैं। और कहा जाता है कि सच्चे मन से व्रत रखा गया और मनोकामना मानी गई वो पूरी जरूर होती है। गगन बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप पंडित जी से अगर बात कर सकते हैं क्योंकि आज बहुत शुभ दिन है और आज के दिन बहुत सारे लोग जो है मंदिरों में पहुंचे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो मंदिरों में सुबह सुबह नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या वो शाम को भी ऐसे ही जलाभिषेक कर सकते हैं, ऐसे ही पूजा अर्चना कर सकते हैं जैसे कि सुबह की जाती है, या फिर शाम के वक्त भगवान शिव शंकर पर जलाभिषेक करना वर्जित होता है? आप बातचीत करें, आपको पता है तो आप बताएं प्लीज़।
जी बिल्कुल। देखिए गगन, मैं आपको एक बार तस्वीरें भी दिखा देता हूं और साथ ही साथ जो यहाँ पर यहाँ के महंत हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं ताकि वो हमें आसान भाषा में समझाए, आसान शब्दों में समझा दें कि आज के दिन किन नियमों के साथ भगवान की पूजा अर्चना करनी होती है। क्योंकि अगर माना जाए तो सुबह से ही यहाँ पर लगातार बारिश लगी हुई है, बावजूद इसके यहाँ जो भक्तों का तांता है वो लगा हुआ है। और आप देखेंगे कि जो मंदिर के महंत हैं वो खुद भी यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहाँ भगवान शिव के जो अलग अलग प्रतिरूप हैं, 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित हैं, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि जब सावन का सोमवार हो या फिर कोई भी बड़ा त्योहार हो तो कब कब जो है वो जलाभिषेक किया जा सकता है, रुद्राभिषेक किया जाता है, क्योंकि लोगों के मन में इसे लेकर बहुत भारी संशय रहता है। तो ऐसे में हम महंत जी से भी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि क्या पूरा दिन भर जलाभिषेक किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो पूजा की विधि है उसमें सुबह उठकर जब आप स्नान करके घर से आते हैं तो यहाँ शिवलिंग में आकर जो है भगवान का जलाभिषेक कर सकते हैं और भगवान से सच्चे मन से मनोकामना मान सकते हैं ताकि जो आपका व्रत है वो सफल जरूर हो। और क्योंकि पूरे दिन भर भूखे रहने का ये अर्थ होता है कि आपका जो आचरण है पूरा दिन भर वो भी शिष्ट रहे और आप पूरे दिन भर भगवान का नाम लेकर जो है अपना पूरा दिन गुजारें। और सावन का महीना की बात की जाए तो सावन के महीने में इसी तरह दिन भर ज्यादातर दिनों में बारिश देखने के लिए मिलती है और हम देख रहे हैं कि रविवार रात से ही यहाँ पर लगातार बारिश भी हो रही है। बावजूद इसके जो भक्तों की भीड़ है वो मंदिर में यहाँ पर लगी हुई है और जलाभिषेक करके यहाँ पर भक्त भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और खास तौर पर चंदन का जो टीका है वो भगवान को बहुत प्रिय माना जाता है, तो इसलिए चंदन घिसकर भक्त जो है वो स्वयं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। महंत जी, आज सावन का दूसरा सोमवार है और सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। जैसे हिमाचल के हिसाब से तो पहला सोमवार है, अच्छा, ऐसे जैसे भी कि समाज के हिसाब से दूसरा आ गया है। संक्रांत के हिसाब से पहला आ गया। हाँ जी। तो महंत जी, क्या पूरा दिन भर लोग जलाभिषेक कर सकते हैं भगवान शिव का आज? हाँ जी, पूरे दिन चलेगा। फिर 23 तारीख को शिवरात्रि आ गई, नहीं महाशिवरात्रि। हाँ, उस दिन भी जल दो। क्या विशेष रहेगा उस दिन? सुबह 4:40 पे बोलते जल शुरू होएगा और 2 बजे तक शिवरात्रि रहेगी। कुछ भक्त जो है वो सुबह के वक्त मंदिर नहीं आ पाते, तो क्या शाम तक भी अनुमति होती है कि वो भगवान शिव को जल चढ़ा सकते हैं? हाँ जी, इधर तो जल चढ़ता शाम को 7-8 बजे तक जल चढ़ता। हाँ जी। और यहाँ बहुत भक्त आते हैं पंडित जी। मतलब जो लोग जो हैं सुबह सुबह नहीं पहुंच पाते किसी भी कारणवश, तो वो शाम को जाकर भी जलाभिषेक कर सकते हैं, महंत जी ने बता दिया। और इसी के साथ नमः पार्वती पते हर हर महादेव और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन मंत्रों का जाप भी इसी के साथ करते रहे। बहुत शुक्रिया अंकुश, फिलहाल तक की जानकारी के लिए। मनोज जी, थोड़ा भी बहुत शुक्रिया।